अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में एक चमक सी आ गई। पहले बेटा जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे चिरौंजी करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। अम्मा, आप मुझे हर बार बात करवाने की जिद न किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हाल चाल लेती अम्मा मिनट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं अम्मा। यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। हाथ में रुपए ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरी के भीतर चली गई। वह डाकिया कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले राम परवेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम परवेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? राम परवेश ने सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस अम्मा को भी अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी कहते हैं। ऐसा क्यों? राम परवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर राम परवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा। इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था। हर महीने
अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपये का मनी आर्डर भेजता था, लेकिन एक दिन मनी आर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनकर राम परवेश को जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी, क्या लिखा था उस चिट्ठी में। संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम परवेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपने तरफ से इनका मनी आर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी अम्मा नहीं है। मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी नहीं रही। यह कहते हुए उस डाकिये की आंखें भर आई। हर महीने उससे रुपए ले अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला राम परवेश उस डाकिये का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्म प्रतीक स्नेह देख